आज हम फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का एंटी एरेथमिक एजेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि एरेथमिया क्या होता है, क्यों होता है और इसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। साथ ही हम क्विनिडीन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एंटी एरेथमिक एजेंट किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। ऐसी ड्रग्स जो कार्डियक एरिथमिया की कंडीशन को रोकें उन्हें एंटी एरिथमिक ड्रग कहते हैं। एरिथमिया क्या होता है? एरिथमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट बीट सही ढंग से नहीं हो पाती है और इरेगुलर हो जाती है। हार्ट बीट या तो कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है या फिर कभी कभी बहुत धीमी हो जाती है। कार्डियक एरिथमिया होने का कारण इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं। इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हार्ट के साइनोएट्रियल नोड से जनरेट होती है। साइनोएट्रियल नोड, जिसको हम ऐसे नोड भी बोलते हैं। जब इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस सही ढंग से कार्य नहीं करती हैं तो कार्डियक एरिथमिया की कंडीशन हो जाती है। कॉजेस, कारण: मायोकार्डियल हाइपॉक्सिया यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट की मसल्स में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जो कि कार्डियक एरिथमिया कॉज करता है। इशेमिया यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड की सप्लाई हार्ट में सही ढंग से नहीं हो पाती है। कुछ दवाइयों के कारण भी कार्डियक एरिथमिया होता है। ट्रॉमा यानी किसी इंजरी होने के कारण, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस होने के कारण और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कुछ इफ़ेक्ट्स के कारण भी कार्डियक एरिथमिया होता है। जैसे कि आप सब ने देखा होगा कि यदि कोई शेर अचानक आपके सामने आ जाए तो आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, या किसी से अचानक फ़ाइट करते समय भी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। इसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या एएनएस इफ़ेक्ट भी कहते हैं, जिसके कारण भी कार्डियक एरिथमिया हो सकता है। एंटी एरिथमिक ड्रग क्लासिफिकेशन: इनकी ड्रग्स को मेनली 4 टाइप की क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4, जिसमें क्लास 1 कैटेगरी की ड्रग को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 क्लास में। क्लास फर्स्ट ए, क्लास फर्स्ट बी और क्लास फर्स्ट सी। क्लास फर्स्ट को हम सोडियम चैनल ब्लॉकर भी बोलते हैं। क्लास फर्स्ट ए ये प्रोलॉन्ग रीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इनमें जो ड्रग्स आती हैं वो क्विनिडीन, प्रोकैनामाइड, डाइसोपायरामाइड ये ड्रग्स होती हैं। क्लास फर्स्ट बी ये शॉर्ट एंड रीपोलराइजेशन करती हैं कॉज। इनमें जो ड्रग्स रहती हैं वो लिडोकेन और मैक्सिलिटीन होती है। क्लास फर्स्ट कैटेगरी की सी ड्रग हैं लिटिल इफेक्ट ऑन रीपोलराइजेशन। ये जो ड्रग्स रहती हैं वो रीपोलराइजेशन पे बहुत ही कम इफेक्ट शो करती हैं। इनमें जो ड्रग्स आती हैं वो प्रोपाफिनोन, फ्लेकेनिनाइड ये ड्रग्स आती हैं। क्लास टू में एंटी एड्रेनर्जिक एजेंट्स आती हैं। एंटी एड्रेनर्जिक एजेंट्स का और भी बहुत जगह यूज़ करते हैं हम लोग हार्ट में। इनमें जो ड्रग्स हैं वो प्रोप्रानोलॉल, एस्मोलॉल, सोटालॉल ये ड्रग्स आती हैं। सोटालॉल जो ड्रग है वो हम क्लास 3 ड्रग में भी, इनमें क्लास 3 ड्रग की प्रॉपर्टी भी होती है। क्लास 3 में पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ये। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो इमिडारोन, ड्रोनेडरोन, डोफेटिलाइड, आइब्यूटिलाइड ये ड्रग्स आती हैं। क्लास 4 की ड्रग्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती हैं। इनमें जो ड्रग्स आती हैं वो हैं वेरापामिल, डिल्टियाज़ेम। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ क्विनिडीन, यह क्लास फर्स्ट की ड्रग है।
क्विनीन का आइसोमर है। यह एक नेचुरल एल्कोलाइड है जो कि सिनकोना बार्क से प्राप्त होता है। सिनकोना को हम हिंदी में कुनैन के नाम से भी जानते हैं। क्विनिडीन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन में फर्स्ट है डीपोलराइजेशन। क्विनिडीन डीपोलराइजेशन के रेट को कम कर देता है, जिसके कारण सोडियम सेल्स के अंदर एंटर नहीं हो पाता है। इसलिए क्विनिडीन डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के साइकिल को कुछ समय के लिए रोक देता है। इस कारण कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन का रेट कम हो जाता है, यानी हार्ट देर से कॉन्ट्रैक्ट हो पाता है। ये हम लोग का फर्स्ट टॉपिक हो गया है। इसमें जो मेन है डीपोलराइजेशन की, डीपोलराइजेशन क्या होता है यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। डीपोलराइजेशन ऐसी स्टेट है जिसमें पॉजिटिवली आयंस और सोडियम आयंस का मूवमेंट सेल्स के अंदर होता है एवं नेगेटिवली आयंस और पोटेशियम आयंस का मूवमेंट सेल्स के बाहर होता है। डीपोलराइजेशन नर्व के इम्पल्स ट्रांसमिशन में, स्केलेटन मसल के कॉन्ट्रैक्शन में एवं हार्ट की कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। सेकंड है इम्पल्स फॉर्मेशन। क्विनिडीन एसेनोट और पेसमेकर से जनरेट हुई इम्पल्सेस को स्लो कर देता है या डिप्रेस कर देता है। थर्ड, एक्साइटेबिलिटी। क्विनिडीन एसेनोड या पेसमेकर से जनरेट हुई इम्पल्सेस को स्लो कर देता है या डिप्रेस कर देता है। थर्ड, एक्साइटेबिलिटी। क्विनिडीन कार्डियक मसल्स की एक्साइटेबिलिटी को कम कर देता है। फोर्थ, कंडक्शन वेलोसिटी। क्विनिडीन हार्ट मसल्स के कंडक्शन रेट को भी कम कर देता है। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन सिस्टम में हार्ट की कार्डियक मसल सेल्स और कंडक्टिंग फाइबर्स आते हैं जो कि इम्पल्सेस को शुरू करने में और उनको हार्ट तक कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। क्विनिडीन एक ऐसी ड्रग है जो कि हार्ट मसल्स के इस कंडक्शन रेट को कम कर देती है। एक्स्ट्रा कार्डियक इफ़ेक्ट। क्विनिडीन के एक्स्ट्रा कार्डियक इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं? इसमें पहला है क्विनिडीन ब्लड आर्टरीज को डायलेट कर देती है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। सेकंड, अगर कार्डियक आउटपुट कम है तो क्विनिडीन उसको नॉर्मल कर देता है, और अगर कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है तो क्विनिडीन कार्डियक आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं करता है। थर्ड है क्विनिडीन स्केलेटल की मसल्स को रिलैक्स कर देता है। फोर्थ, क्विनिडीन में एंटी मलेरियल एक्शन, एंटीपायरेटिक एक्शन यानी कि बॉडी टेम्परेचर को कम करने का एक्शन, और ऑक्सीटोसिक एक्शन होता है। ऑक्सीटोसिक क्या है? ऑक्सीटोसिक का मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती हैं, उन्हें हम ऑक्सीटोसिक ड्रग्स बोलते हैं। तो क्विनिडीन में ऑक्सीटोसिक एक्शन भी होता है। थैंक यू।